Let's bow our heads in prayer. आइए हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। Lord Jesus, you have taught us that without you we can do nothing. प्रभु यीशु, तूने हमें सिखाया है कि तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। Sometimes we forget that. और कभी कभी हम वो भूल जाते हैं प्रभु। Many times we forget that. कई बार हम वो भूल जाते हैं। Help us to remember that, Lord, not only today but all our life. और हमारी सहायता कर प्रभु कि केवल आज ही नहीं पर हमारे जीवन भर हम इस बात को याद रख पाए That if we lean on you, we can accomplish all your will in our life. कि अगर हम तुझ पर निर्भर हो प्रभु, तेरी हमारे जीवन के लिए जो भी इच्छा है हम उसे पूरी कर सकते हैं। Teach us to live by faith. विश्वास से हमें जीना सिखा प्रभु। Help us, Lord, as we speak to all these dear brothers and sisters. हमारी सहायता कर प्रभु, अब जब इन सारे भाइयों बहनों से हम बात करेंगे। Help in the translation also. और अनुवाद में भी सहायता कर प्रभु। And above all, we pray that the name of the Lord Jesus will be glorified. और सबसे ज्यादा हम विनती करते हैं प्रभु कि प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। Give us a word from heaven, स्वर्ग से हमें एक वचन दे प्रभु। and the presence of the Lord Jesus be in the midst of every congregation now. और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हम में से हर एक के साथ यहाँ उपस्थित हो। We have asked for your glory, प्रभु, हमने तेरे महिमा की मांग की है and Father, we ask in Jesus' name. और हम यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। Therefore, we believe you have heard us, और हम विश्वास करते हैं उसी वजह से तूने हमारी सुन ली है। and we pray because apart from your blessing, nothing will happen today. और हम इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरे आशीष के अलावा आज कुछ नहीं होगा। And if we don't believe, nothing will happen also. और अगर हम विश्वास भी नहीं करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा प्रभु। But we believe completely that it is your good pleasure to bless us. पर प्रभु, हम पूर्ण तौर पर यह विश्वास करते हैं कि तेरी सुइच्छा है कि आज तू हमें आशीषित करे And you will help us. और तू हमारी सहायता करेगा। We have no confidence in ourselves. हमें अपने आप में कोई भरोसा नहीं है प्रभु। Thank you for hearing us. हमें सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। So, dear brothers and sisters, I'm very happy to be able to speak to you. और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, मैं बहुत खुश हूं कि आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। And I can see some of you. I'm very happy to see your happy और faces. और मैं आप में से कुछों को देख पाता हूं तो आपके खुश चेहरों को देखकर मैं बहुत खुश हूं। It's always an encouragement to the speaker when they see smiling, happy faces looking at him. और जो भी बात करते हैं उनके लिए ये प्रोत्साहन की बात होती है अगर मुस्कुराने वाले खुश चेहरे उनकी ओर देखेंगे तो। And that nobody is sleeping. और ये भी कि कोई सो नहीं रहा। So, the first thing I want you to all to believe is that our Heavenly Father is a good, loving Father. और सबसे पहली चीज जो मैं चाहता हूं कि आप सब विश्वास करो वो ये है कि हमारा स्वर्गीय पिता एक अच्छा और प्रेमी पिता है। That is the most important thing every Christian needs to understand. ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हर एक मसीही को समझने की आवश्यकता है। Jesus once said these words in John chapter 15. एक बार यीशु ने इन शब्दों को कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में। If you turn with me there to John 15 and verse 13. और अगर आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 15 अध्याय And verse 13. और उसका 13 वचन। Never forget this verse. कभी इन वचनों को ना भूले। Even if you cannot remember the reference, please remember in your mind. और अगर आपको ये वचन कहाँ है वो याद ना आए फिर भी इस वचन को अपने मन में याद रखें। Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। See, we may love people so much that we give them money, और हम शायद लोगों से इतना प्रेम कर सकते हैं कि हम उन्हें पैसा दें, or we can go and stay with them in the hospital when they're sick. या जब वे अस्पताल में बीमार हो तो हम जाकर उनके साथ रहे। But if somebody is sentenced in a court to be hanged, how पर many अगर will say, I will hang in that place? पर अगर कोई न्यायालय ये फैसला सुनाता है कि किसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए तो कितने में हम में से कितने लोग हैं जो कहेंगे कि मैं जाकर उसकी जगह मरूंगा। It's very easy to read this verse and not understand it.
और बहुत आसान है कि हम इस वचन को पढ़े और इसे न समझे। Jesus is saying the greatest love one can show to another is this, और यीशु कहता है सबसे महान प्रेम जो एक व्यक्ति किसी और को दिखा सकता है वो ये है that that man was condemned to death कि वो दूसरा व्यक्ति जो है वो मृत्यु के लिए उस पर दंड सुनाया गया था and he's taken to be hanged in the jail. और उसे ले जाया गया है जेल में, बंदीगृह में, कि उसे लटका दिया जाए। And I'm saying, don't kill him. I will die in his place. और अब मैं कहता हूं नहीं नहीं रुकिए, उसे मत मारिए, मैं उसकी जगह मरूंगा। How much I'll be loving him to do that? कितना ज्यादा हमारा प्रेम होगा उस व्यक्ति पर जब हम ये करने के लिए राजी हैं। I think many of us may be willing to do that for our own children, yes. और मुझे लगता है हम में से कई लोग हमारे खुद के बच्चों के लिए ये करने के लिए तैयार होंगे, हाँ। Or for your wife or husband if you really love each other. या अपने पत्नी के लिए या पति के लिए अगर आप वाकई एक दूसरे से प्रेम करते हो तो। But how many will be willing to do that for someone who's your enemy? पर कितने लोग उनके लिए ये करने के लिए तैयार होंगे जो आपके शत्रु हैं? Somebody came to kill you. कोई आपकी हत्या करने आया He's caught by the police and the judge says he has to be hanged. और पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और अब न्यायाधीश कहते हैं कि उसे फांसी की सजा दी जाएगी। This man who hates you. और ये व्यक्ति जो आपसे घृणा करता है, And when he's going to be hanged, you say, stop, don't kill him, let me die in his place. और जब वो फांसी पर चढ़ाया जाने वाला है तब आप कहते हो रुक जाइए, मैं उसकी जगह मरूंगा। Have you ever heard a story like this? क्या आपने कभी ऐसी कोई कहानी सुनी है क्या? That is the message of the gospel of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का यही संदेश है। Once you understand that, एक बार आप इस बात को समझ जाते हो, you will give your whole life to him and say, Lord, I'll never live for anything else in this world. फिर आप अपना संपूर्ण जीवन उसे दे दोगे और कहोगे कि प्रभु मैं और किसी चीज के लिए नहीं जीने वाला। We can understand it in our mind and not be gripped in our heart. और हो सकता है कि हम अपने मन में इस बात को समझ सकते हैं पर अपने हृदय में इस सत्य से हम जकड़े नहीं जाते। Yeah, I was born in a Christian family. मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था। So from childhood, I heard the gospel that Christ died for my sins and rose up from the dead. और इसलिए बचपन से ही मैंने सुसमाचार को सुना था कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा और मरे हुओं में से जी उठा। And I would say, pray my prayer in the morning and say, Lord Jesus, come into my heart. और फिर सुबह मैं हर सुबह अपनी प्रार्थना करता था, प्रभु से कहता था कि प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जा। But I did not follow him. पर मैं उसका अनुसरण नहीं करता था। I did not commit any gross sin. मैं कोई भद्दा पाप नहीं कर रहा था। I would go to church and on the Sundays, और मैं हर रविवार को कलीसियाओं में जाता था। but I was not a disciple. I was not following Jesus Christ. पर मैं एक शिष्य नहीं था, मैं यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर रहा था। But when I was 19 and a half years old, पर जब मैं 19.5 वर्ष का हुआ, God opened my eyes to see his love for me. परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली कि मैं उसका प्रेम अपने प्रति देख पाऊं। That Jesus did not die for his friends, he died for his enemies. कि यीशु मसीह ने अपने मित्रों के लिए जान नहीं दी बल्कि अपने शत्रुओं के लिए जान दी। Here it says, greater love has no one than this, that a man lay down his life for his friends in John 15. और यहाँ यूहन्ना 15 में तो लिखा है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। So what about someone who lays down his life for his enemies? फिर उसका क्या जो अपने शत्रु के लिए अपनी जान देता है? You know, every time you commit a sin, you're going against God's will. क्या आप जानते हो जब कभी आप कोई पाप करते हो तो आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हो। It's like a disobedient son who keeps on disobeying his father. ये एक अनाज्ञाकारी पुत्र के समान है जो निरंतर अपने पिता की अवज्ञा करता है, उसके आज्ञाओं के उल्लंघन करता है। And the son comes to the father and says, "Oh, Dad, I'm sorry for what I did." और फिर वो बेटा अपने पिता के पास आकर कहता है, पिता मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने किया And उसके next लिए। day he goes and does the same thing. और अगले दिन जाकर वो वही बात फिर एक बार करता है। And then he comes to the father and says, "Dad, I'm sorry, I did it again." फिर वो पिता के पास आकर कहता है, पापा मुझे माफ कर दो, मैंने फिर वही किया। And he's sincere, और वो ईमानदार है, but the next day he does it again. पर अगले दिन फिर एक बार वो वही करता है। And many times he does it. और कई बार ये करता है। You'll think that boy, that young man is a hypocrite. और अगर कोई ऐसा करे तो आपको लगेगा कि ये लड़का, ये जवान लड़का एक पाखंडी है, कपटी है। He's just telling a lie that he won't do it again. वो केवल एक झूठ कह रहा है कि वो वापस नहीं करने वाला। No, he's sincere. नहीं, वो ईमानदार है।
But the temptation is so strong. पर प्रलोभन इतना That सामर्थ्यवान is है, our condition. और यही हमारी अवस्था है। See, for example, you get angry with somebody. उदाहरण के तौर पर आप अगर किसी से गुस्सा हो जाते हो तो The Bible says anger is a sin. बाइबल हमें बताती है कि क्रोध एक पाप है, And every time you get angry, you have to ask forgiveness from God and from that person whom you got angry with. और जब कभी आप गुस्सा होते हो आपको परमेश्वर से क्षमा मांगनी है, और उस व्यक्ति से भी जिस पर आपने गुस्सा किया, Then you are forgiven. फिर आपको क्षमा मिलती है। But I don't have to pay any money to get that forgiveness. पर वो क्षमा प्राप्त करने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ता, So we don't take it seriously. और इसी वजह से हम उसे गंभीरता से नहीं ले सकते। Because tomorrow I can get angry again and just say one sentence, the Lord, please forgive me. और क्योंकि कल भी हम गुस्सा करेंगे और फिर एक ही वाक्य कहेंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर। Or we can have impurity in our thoughts and eyes, या हमारे विचारों में और हमारी आंखों में अशुद्धता हो सकती है, where we have sexual lust when we are tempted. और जब हम प्रलोभित होते हैं तब हमारे अंदर यौन वासना आ जाती है, And you can say, oh, I'm sorry, and you're really sorry. और फिर हम कह सकते हैं कि मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफी चाहिए, और आप वाकई वो माफी चाह रहे हो, And we are forgiven. और हमें क्षमा मिलती भी है। Not after some time, but immediately. और ये नहीं कि मांगने के कुछ समय बाद, बल्कि तुरंत क्षमा मिलती है। The moment we confess a sin to Jesus our Lord or to our Father, He forgives immediately. जिस समय हम अपने पाप का अंगीकार प्रभु यीशु अपने प्रभु के सामने करते हैं या पिता के सामने करते हैं, वो तुरंत हमें क्षमा करता है, Then we go and do it again. और फिर हम जाकर उसे दोहराते हैं, फिर करते हैं। Are you ashamed of it? क्या आप उससे शर्मिंदा हो क्या? Are you ashamed that again and again and again you keep doing the same thing? क्या आप इससे शर्मिंदा हो क्या कि बार बार आप वही बात वापस वापस कर रहे हो? I'm telling you my story. मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ, This is how I failed and failed and failed. और इसी तरीके से मैं असफल हुआ, And I was ashamed of myself. और मैं अपने आप से शर्मिंदा था। I told you I was sure that Jesus loved me and I accepted the Lord. और मैंने आपको बताया कि मैं आश्वासित था कि प्रभु ने मेरे पाप क्षमा किए और मैंने उसको स्वीकार किया है। So the first thing that happened to me was one day I read John chapter 6 verse 37. और जो पहली चीज मेरे जीवन में हुई वो ये थी कि मैंने एक दिन यूहन्ना 6 उसका 37 वचन पढ़ा। I had the habit of reading a few verses of the Bible every day, और मेरी आदत थी कि मैं बाइबल के कुछ वचन प्रतिदिन पढ़ता था, mostly from the New Testament. और ज्यादातर नए नियम में से। And I was not in Christian work. I was working in the Navy as a military officer. और उस समय मैं कोई मसीही सेवकाई में नहीं था, बल्कि मैं नौसेना में काम करता था, एक सैनिक में वहां था। I was 19 years old, तब मैं 19 वर्ष का था, and every day I read a little bit of the Bible. और प्रतिदिन मैं बाइबल का कुछ हिस्सा पढ़ता था। And that one day, that is 65 years ago, और उस एक दिन जो 65 वर्षों पहले की बात है, I was 19 years old, मैं 19 वर्ष का था, and I read this verse, और मैंने इस वचन को पढ़ा, John 6:37, यूहन्ना 6 उसका 37, the last part. उसका अंतिम भाग। The one who comes to me, I will definitely not cast out. जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। It's a very simple verse. बहुत ही साधारण सा वचन है, And one very important word there. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है वहां। Certainly, definitely. और इंग्लिश में लिखा है कि मैं निश्चित उसे नहीं निकालूंगा, या हिंदी में लिखा है कभी ना निकालूंगा। Yeah, he will not cast us out. वो हमें उसके पास से नहीं निकालेगा। So I said to the Lord, I said, Lord, in the last 6 years, I have come to you about 100 times. और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु पिछले 6 वर्षों में तो शायद 100 बार मैं तेरे पास आ चुका हूं, And now I'm 19 and a half. From the age of 13, I've been coming to you. और मैंने कहा, प्रभु अब मेरी उम्र 19.5 है, मैं जब 13 वर्ष का था तब से मैं तेरे पास आते गया हूं। And I felt the Lord saying to me from this verse, I never cast you out. और मुझे लगा कि इस वचन से प्रभु मुझसे कह रहा था कि मैंने कभी तुम्हें नहीं निकाला। So that day, without any experience or any feeling, I just said, Lord, I believe. और उस दिन बिना किसी अनुभव के, बिना किसी भावना के, मैंने कहा, प्रभु आज मैं विश्वास करता हूं। That was nearly 66 years ago. ये लगभग 66 वर्षों पहले की बात है। See, I'm 85 now. आज मैं 85 वर्ष का हूं। 66 years ago. 66 वर्षों पहले
this verse came to my heart. और ये वचन मेरे हृदय में आया And I knew, I believed Jesus did not cast me out. और मैं जानता था और मैंने विश्वास किया कि यीशु ने मुझे अपने आप से नहीं निकाला है। I did not become perfect that day. उस दिन मैं सिद्ध नहीं बन गया I'm not perfect even today. और मैं आज भी सिद्ध नहीं हूँ। I will be perfect only when Christ comes back and he makes me perfect. मैं केवल तभी सिद्ध बनूंगा जब मसीह वापस आएगा और जब वो मुझे सिद्ध बनाएगा। But my life is much better and much purer today than it was when I started 66 years ago. पर मेरा जीवन ज्यादा बेहतर और ज्यादा शुद्ध है उस दिन के तुलना में जब 66 वर्षों पहले मैंने मसीह जीवन का आरंभ किया था। So the Christian life is a growth. और मसीही जीवन एक उन्नति है। Then you say, what is the difference between us and unbelievers who also fall into sin? और फिर हम कहेंगे कि क्या अंतर है हम में और अविश्वासियों में, जो वो लोग भी तो पाप में गिरते हैं। Well, I'll tell you what happened to me. मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। When I believed Jesus has accepted me. जब मैंने विश्वास किया कि यीशु ने मुझे स्वीकार किया है। You know, it is a great insult to somebody to say, I don't believe in you. और किसी के प्रति एक बड़ी अपमान की बात होती है अगर हम उनसे कहें कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। Many of you have children. आप में से कई हैं जिनके पास बच्चे हैं। Supposing you tell your child, my dear son, my dear daughter, I love you very much. और अगर आप अपने बच्चे से कहो, मेरे प्रिय बेटे, मेरे प्रिय बेटी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। And the child says, Dad, I don't believe it. और अगर बच्चा पलट कर आपसे कहे कि पापा मैं आप पर विश्वास नहीं करता, That is almost as great an insult as slapping you in the face. और ये लगभग लगभग उतना ही बड़ा अपमान है मानो कोई आपको आकर मुंह पर थप्पड़ मार दे तो। Can you imagine how a father or mother will feel when the child says, I don't believe you love me? क्या आप कल्पना कर सकते हो एक माता एक पिता को क्या उन पर गुजरेगी जब अपना बच्चा आकर उन्हें कहेगा कि मैं नहीं विश्वास करता कि आप मुझसे प्रेम करते हो। They don't realize how much you have sacrificed for them. और उन बच्चों को यह एहसास नहीं हो रहा कि आपने कितना ज्यादा उनके लिए त्याग बलिदान किया है। How the father works so hard in order to earn money in these difficult days. कैसे पिता कड़ी मेहनत करता है इन कठिन दिनों में पैसा कमाने के लिए। And how the mother labored so hard to bring forth that child as a baby. और कैसे उस माँ ने बहुत ज्यादा पीड़ा से ही मेहनत की उस बच्चे को जन्म देने के लिए भी। And day and night for years she's worked in the kitchen to feed the child. और दिन रात कई वर्षों तक उस माँ ने रसोई घर में काम किया है उस बच्चे को खिलाने के लिए। The father is working from morning till late evening to earn money to take care of the family. और वो पिता भी सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है ताकि परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। And the child says, I don't believe you love me. और वो बच्चा कहता है मैं विश्वास नहीं करता कि आप मुझ पर प्रेम That करते is हो। how many of us are towards God. और हम में से कई लोग परमेश्वर के प्रति बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। And how do you think God feels? और आपको क्या लगता है परमेश्वर को कैसे लगता होगा? You ask yourself, how will you feel if your child tells you, after all that you've sacrificed for it, I don't believe you love me. आप अपने आप से पूछकर देखिए कि आप कैसा महसूस करोगे कि जब आप अपने सारे त्याग कर चुके हो, बलिदान कर चुके हो बच्चे के लिए, वो बच्चा अगर आपसे आकर कहे कि मैं नहीं विश्वास करता आप मुझ पर प्रेम करते हो। God wants to be a father to us. परमेश्वर हमारे लिए एक पिता होना चाहता है। And he doesn't ask us to fulfill any condition or give him any money for that. और वो नहीं कहता कि हम उसके लिए कोई शर्त पूरी करें या हम उसे कोई पैसा दे दे उसके लिए। See, a lot of Christians have grown up in churches where the pastor has kept on asking them for money, give money to the church. और कई मसीही ऐसे कलीसियाओं में पले बड़े हैं जहां पासवान बार बार उनको कहते थे कि आप कलीसिया को पैसा दो पैसा दो पैसा दो। Or there are preachers who come and preach asking for money. या ऐसे प्रचारक है जो आकर प्रचार करते हैं और पैसा भी मांगते हैं। I'll tell you one person who never asks for money. मैं आपको कहना चाहता हूँ एक व्यक्ति जो कभी पैसा नहीं मांगता, That is Jesus. वो है यीशु। He never asks anybody for money. वो कभी किसी से पैसा नहीं मांगता। In the Old Testament, he taught them to give money because he wanted to deliver them from their selfishness. और पुराने नियम में उसने उन्हें लोगों को सिखाया पैसा देना क्योंकि वो चाहता था कि वे लोग अपने स्वार्थ से छुड़ाए जाए। And to teach them to be grateful to all that God has done for them. और उन्हें ये सिखाने के लिए कि परमेश्वर ने जो कुछ उनके लिए किया है उसके प्रति वे धन्यवादी हो। But today there's no need for that. पर आज उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। Because God has demonstrated his love for us
in sending Jesus to die for us when we were his enemies. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम को इस तरीके से प्रदर्शित किया है कि यीशु को तब भेजा हमारे लिए मरने के लिए जब हम उसके शत्रु थे। See, when we disobey God, we are saying we are proving we are God's enemies. जब हम अनाज्ञाकारी होते हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, तब हम साबित करते हैं कि हम उसके शत्रु हैं। While we were sinners, Christ came and died for us. जब हम पापी ही थे तब मसीह आकर हमारे लिए मरा। Before we repented, Christ came and died for us. हमने मन फिराया उससे पहले मसीह आकर हमारे लिए मरा। So it is not we who showed our love to God first, but he showed his love for us first. और इसलिए हम नहीं हैं जिसने परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को पहले दिखाया, बल्कि उसने उसके प्रेम को पहले हमारे प्रति प्रदर्शित किया। Many of you have been Christians for many years. अब आप में से कई लोग कई वर्षों से मसीही रहे हो। And you say, Brother Zach, we know all that. और आप कहते हो कि भाई ज़ैक हम तो ये सब जानते हैं। But I found that many people are not gripped by the truth that God loves them intensely. पर मैंने देखा है कि कई लोग इस सत्य से जकड़े नहीं जाते कि परमेश्वर उनसे बहुत ज्यादा तीव्र प्रेम रखता है। And is ready to forgive them everything. और परमेश्वर उनको सब कुछ क्षमा करने के लिए तैयार है। I would say to you directly to your face. मैं सीधे तौर पर आपके मुंह पर यह कहना चाहता हूं। I believe that many of you listening to me, probably most of you listening to me, are not gripped by the love of God for you. और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कई जो मुझे सुन रहे हैं या आप में से कई लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो इससे जकड़े नहीं गए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Say, how do you say that? और आप कहते हो कि आप कैसे ये कह सकते हो भाई? I've seen so many believers and I've seen my own life. मैंने कई विश्वासियों को देखा है, मैंने अपने खुद के जीवन को देखा है। If we can sin lightly, अगर हम पाप बड़े हल्के में कर सकते हैं तो that means every time you sin, you don't go and weep and grieve over it. इसका मतलब जब कभी आप पाप करते हो तो आप जाकर विलाप नहीं करते, उस पर रोते नहीं। तो Let me ask you, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, when was the last time you got angry with somebody वो पिछला समय कब था जब आप किसी पर क्रोधित हो गए or spoke angrily to your husband or wife या अपने पति या पत्नी से अपने गुस्से से बात की or to your mother or child? या अपने माँ से या अपने बच्चे से? Did you go and weep over that to God? क्या परमेश्वर के सामने जाकर आपने उस बारे में विलाप किया क्या? How many husbands and wives are there who go and weep before God? Lord, I got angry with my wife. I got angry with my husband. I'm sorry. और कितने पति पत्नी हैं जो परमेश्वर के सामने जाकर विलाप करके कहेंगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अपने पत्नी पर क्रोधित हुआ, मैं अपने पति पर क्रोधित हो गई। Most of them don't even go and ask forgiveness from their husband and wife. अधिकतर लोग तो अपने पति या पत्नी से जाकर क्षमा तक नहीं मांगते। That's what I mean by saying you take sin very lightly. और यही मतलब है मेरा जब मैं कहता हूं कि आप पाप को हल्के से लेते हो। It was like that in my early days after I accepted Christ. और मेरे शुरुआती दिनों में जब मैंने मसीह का स्वीकार किया था, उन दिनों में मेरी जीवन की अवस्था यही But थी। not today. पर आज ऐसा नहीं है। I have wept so many times in my life before God for small things I did wrong. और कई बार मेरे जीवन में मैंने परमेश्वर के सामने मैं रोया हूँ, विलाप किया है छोटी छोटी चीजों के लिए जो मैंने गलत की। Not for big sins. कोई बड़े पापों के लिए नहीं, Small little things. छोटी छोटी चीजों के लिए। Like one bad thought came into my mind for a few seconds. जैसे कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ क्षणों के लिए एक बुरा विचार अगर मेरे मन में आ जाए तो, And I did not reject it immediately. और मैंने तुरंत अगर उस विचार का इनकार नहीं किया हो तो, An angry, wrong attitude towards somebody came into my heart. या गुस्से से भरा गलत रवैया किसी के प्रति अगर मेरे हृदय में आ जाता था तो, Or an accusing attitude came towards another person. या किसी पर दोष लगाने का रवैया अगर मेरे अंदर आ जाता था तो, And I did not immediately repent. और अगर मैंने तुरंत मन नहीं फिराया था तो, Maybe I repented after 2-3 days. शायद 2 या 3 दिनों के बाद मैंने मन फिराया। The Bible says in Revelation बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य में chapter 12. उसका 12वां अध्याय। You must see this verse. You must learn to know your Bible. आपको इस वचन की ओर मुड़ना होगा, आपको सीखना है कि आप अपने बाइबल को जाने। My life has been changed because I got to know the Bible. मेरा जीवन बदल गया क्योंकि मैंने बाइबल को सीख लिया। I not only came to know Jesus, I also came to know the Bible. ना केवल मैंने यीशु को जाना, पर उसी के साथ साथ मैंने बाइबल को भी जाना। I came to know Jesus better and better and better through the years because I talk to him every day. और मैं यीशु को बेहतर और बेहतर और बेहतर कई वर्षों में जानने लगा क्योंकि मैं प्रतिदिन उससे बात करता था। If you never talk to your husband or wife, you'll never get to know them. अगर आप कभी भी अपने पति या पत्नी से बात नहीं करोगे तो आप कभी उन्हें जान नहीं पाओगे। I talk to Jesus many times every day. और प्रतिदिन
कई बार मैं यीशु से बात करता हूँ, morning till night. सुबह से लेकर रात तक। When I get down to bed, I talk to Jesus. When I get up in the morning, the first person I talk to is Jesus. जब मैं बिस्तर में सोने जाता हूँ तब मैं यीशु से बात करता हूँ, जब सुबह सुबह मैं बिस्तर से उठता हूँ तो So पहली व्यक्ति मैं when you बात करता हूँ वो speak, यीशु है। when you speak to somebody so many times, you become very friendly with that person. और जब आप किसी व्यक्ति से इतने बार बात करते हो तो आप उसके साथ आपकी मित्रता बन जाती है। Then I read the Bible and God speaks to me. और तब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तब ये प्रभु मुझसे बात करता है। So here is a verse, Revelation chapter 12 और यहाँ एक वचन है, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, and verse 10. उसका 10वां वचन। It's talking about Satan. यहाँ शैतान के बारे में लिखा है। There's a title given to Satan. और यहाँ शैतान को एक शीर्षक दिया गया है। First of all, verse 9. सबसे पहले 9वां वचन। He is called by many titles here, verse 9. और 9वें वचन में शैतान के कई नाम, कई शीर्षक है। Revelation 12:9. प्रकाशित वाक्य 12:9। Great dragon, बड़ा अजगर, old serpent, पुराना सांप, and devil, इब्लिस and Satan. और शैतान। And he's called here in the next sentence, the deceiver of the whole world. और अगले वाक्य में शैतान के बारे में लिखा है कि सारे संसार का भरमाने वाला वो है। The devil is out to deceive people, और शैतान का एक ही मकसद है कि वो लोगों को धोखा दे, to tell people God does not love you. कि वो लोगों को जाकर कहे कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, You're too big a sinner. God cannot forgive you. आप बहुत बड़े पापी हो, परमेश्वर आपकी क्षमा नहीं करेगा। Now, those are the lies that the devil tells people in the world. ये झूठ है जो परमेश्वर जो शैतान संसार के लोगों को कहता है। Or this situation is too difficult and God cannot help you here. या जब शैतान आपसे कहता है कि ये परिस्थिति तो बहुत कठिन है, यहाँ परमेश्वर आपकी सहायता नहीं कर सकता। Or another lie he tells is you've committed too many sins. God won't forgive you. या दूसरा झूठ शैतान कहता है कि आपने इतने पाप किए हैं कि परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। Or he tells some believers like this. या कुछ विश्वासियों से वो ये कहता है, Yeah, 1,000 times you said you will not do that again. देखो 1000 बार तुमने कहा कि तुम फिर ये पाप नहीं But करोगे, you still came and did it. पर फिर भी तुमने लौट कर वही पाप किया। God cannot love you. अब परमेश्वर तुमसे प्रेम कर ही नहीं सकता। That is a lie. ये एक झूठ है। Even if you did that same sin 100,000 times. अगर तुमने वही पाप अगर 1,00,000 बार क्यों ना किया हो, 100,000 times. 1,00,000 बार क्यों नहीं किया हो, Same sin. वही पाप All your life. आपके जीवन भर, And you come to Jesus and say, Lord, I'm sorry. और आप यीशु के पास आकर कहते हो कि प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, You died for me. तू मेरे लिए मरा, Forgive me. मुझे क्षमा कर। He'll forgive you not tomorrow, but immediately. वो आपको कल नहीं क्षमा करेगा, वो तुरंत आपकी क्षमा करेगा। Now you may say, well, like that way, a lot of people will take advantage of the Lord and keep on committing sin and keep on asking for forgiveness. और फिर आप कहोगे अगर ऐसा है तो कई लोग प्रभु का फायदा उठाएंगे और पाप करते ही रहेंगे और क्षमा मांगते ही रहेंगे। Don't worry about them. उनकी चिंता ना करें। But you're not like that. पर आप ऐसे नहीं हो। You are really sorry when you commit sin, right? आप वाकई बुरा महसूस करते हो जब आप पाप करते हो, ऐसा नहीं है क्या? Otherwise, you won't be sitting and listening to me today. अगर ऐसा नहीं होता तो आज यहाँ बैठकर आप मुझे सुनते नहीं। I believe, I don't know all of you, but I believe you're really sorry for the sins you've committed in your life. मैं विश्वास करता हूँ, मैं आप सबको जानता तो नहीं, पर मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब शर्मिंदा हो या बुरा महसूस करते हो जिन पापों को God आपने knows जीवन में that. किया उसके लिए, और परमेश्वर ये जानता है। But God knows you're weak, and that's why you fall so often. और परमेश्वर जानता है कि आप निर्बल हो, इसी वजह से आप कई बार गिरते हो। He is ready to forgive you वो आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, any number of times. कितने भी बार क्यों ना हो। Because when Jesus died and shed his blood on the cross, क्योंकि जब यीशु मरा और अपने लहू को क्रूस पर बहाया, we read that a soldier pierced his heart and all the blood flowed out. और हम पढ़ते हैं कि एक जो सैनिक था उसने उसके हृदय को छेदा और पूरा लहू बह निकला था वहां से, And all the blood flowed out from his body. और उसके शरीर का पूरा लहू बाहर बह चुका था। And there was, in our body, there's flesh and bones and blood. और हमारे शरीर में मांस होता है, हड्डियां होती है और लहू होता है। But when Jesus rose up from the dead पर जब यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा and he appeared to his disciples, और जब अपने शिष्यों को वो प्रकट हुआ, they did not believe that it was really Jesus. उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि वाकई वो यीशु है। And you know what Jesus told them? और क्या आप जानते हो यीशु ने उनसे क्या कहा? Don't you see I have flesh and bones in me?
और उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मेरे अंदर मांस और हड्डियां हैं? Blood was not there. और लहू वहां नहीं था। We say we have got flesh and bones and blood. हम कहते हैं कि हमारे पास मांस है, हड्डियां है, लहू है। But when Jesus appeared, you read that in the Gospels, when Jesus appeared to his disciples, he said, I've got flesh and bones. Can't you see me? पर जब यीशु प्रकट हुआ शिष्यों को, तो यीशु ने कहा, क्या अब तुम देख पाते हो मेरे अंदर मांस है और हड्डियां है? He said that in Luke 24:39. और लूका 24 उसके 39 में यीशु ने ये कहा, I've got flesh and bones. मेरे पास मांस है और हड्डियां है। What happened to his blood? उसके लहू का क्या हुआ? He was different from us. वो हमसे अलग था। He was like us when he was on this, before he died. उसके मृत्यु से पहले यीशु हमारे समान था। Then he was flesh, bones, and blood. तब वो भी शरीर, हड्डियां और लहू था। But after his resurrection, he says in Luke 24:39, I've got only flesh and bones. पर उसके पुनरुत्थान के बाद लूका 24:39 में यीशु कहता है कि मैं केवल हड्डी मांस है मुझ में। Not one drop of blood in that body. उस शरीर में लहू की एक बूंद भी नहीं थी। There's a verse in the Old Testament in Leviticus 17, which says the life of the flesh is in the blood. और लेव्य व्यवस्था 17 अध्याय पुराने नियम में एक वचन है जो कहता है कि हर जीव का जो लहू है, जीवन है, वो लहू में होता है। If all the blood is drained out from your body, अगर you'll die immediately because the life of the flesh is in the blood. क्योंकि शरीर का जो जीवन है वो लहू में है, अगर आपके शरीर से सारा लहू निकाल दिया जाए, आप तुरंत आपकी मृत्यु हो जाएगी। So many people don't know this, that when Jesus died on the cross, all the blood drained out from him. और कई लोग ये नहीं जानते कि जब यीशु उस क्रूस पर मरा, उसका पूरा का पूरा लहू बहकर बाहर निकल गया था। When that soldier pierced his side, all the blood, he was already dead, all the blood flowed out. और जब उस सैनिक ने उसके पेट को छेदा, तो वो मरा हुआ था, पर उसका लहू पूरा का पूरा बाहर बह गया। It all fell on this earth. और उसका पूरा का पूरा लहू जो है वो इस पृथ्वी पर गिरा। At the foot of the cross, all the blood from Jesus' body flowed down. उस क्रूस को जहां गाड़ा गया था, यीशु मसीह के शरीर का पूरा लहू वहां बह निकला। That was the most sacred place on the earth, और where वो the सब blood of Jesus flowed completely. और समस्त पृथ्वी की सबसे पवित्र जगह वो थी, क्योंकि पूरा यीशु का लहू वहां बहा था। Then when he rose up, he was only flesh and bones. और जब वो जी उठा तो उसके अंदर केवल हड्डियां और मांस था। To teach us all through our life that he gave every drop of blood to forgive our sin. और हमें ये सिखाने के लिए कि हमारे जीवन भर ये सिखाने के लिए कि उसने अपने लहू का प्रत्येक बूंद हमारे पापों के लिए दी है। So it doesn't matter how many sins you committed, can all be forgiven. The blood of Jesus Christ cleanses you from all sin. क्योंकि ताकि आपने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, आपके सारे पाप क्षमा हो सकते हैं, क्योंकि यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करता है। But the devil can keep on accusing you. पर शैतान आप पर दोष लगाना जारी ही रखेगा। So Revelation 12, he's called the deceiver of the whole world in verse 9. अब प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय के 9 वचन में शैतान को संसार का भरमाने वाला कहा गया है। When he looks at the people in the world, he wants to deceive them. जब वो संसार के लोगों को देखता है, तब वो उन्हें धोखा देना चाहता है। He wants to tell them lies. Jesus is not God. वो उन्हें झूठ कहना चाहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। He wants to tell them lies. Jesus did not die for your sins. वो उन लोगों से झूठ कहता है कि यीशु तुम्हारे पापों के लिए नहीं मरा। Tells them a lie that Jesus did not rise from the dead. वो एक झूठ कहता है कि यीशु मसीह मरे हुओं में से नहीं जी उठा। Tells them a lie that Jesus is not living today. वो उन्हें एक झूठ कहता है कि यीशु आज जीवित नहीं है। He tells them a lie that Jesus can't help you today. वो उन लोगों से कहता है कि यीशु झूठ कहता है, आज आपकी यीशु सहायता नहीं कर सकता। Those are all lies. ये सारे के सारे झूठ है। But we don't believe those lies. पर हम उन झूठ पर विश्वास नहीं करते। Because the Holy Spirit has shown us from Scripture that Jesus is speaking the truth. क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें बाइबल से दिखाया है कि यीशु मसीह सत्य कह रहा है। He not only speaks the truth, Jesus said, I am the truth. ना केवल वो सत्य कहता है, यीशु ने कहा मैं सत्य हूं। So if you don't believe a person, that is an insult to him. और अगर आप किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते, तो वो उनके लिए एक अपमान है। That's why Jesus has made becoming a Christian very easy. और इसी वजह से यीशु मसीह ने एक मसीही बनना बहुत आसान बनाया है। Repent and believe. मन फिराओ और विश्वास करो, That's all. बस उतना ही। And receive him into your life. और अपने जीवन में उसे स्वीकार करो। And that's what many of you have done. और आप में से कईयों ने यही किया है। So now we are forgiven. और अब हमने क्षमा प्राप्त की है। But now in Revelation 12 verse 10 we read another title of Satan.
पर अब प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय के 10 वचन में हम शैतान के एक और शीर्षक को पढ़ते हैं, He's called the accuser of the brothers. और भाइयों पर दोष लगाने वाला उसे कहा गया है। The whole world, verse 9, he's the deceiver. पूरा का पूरा संसार जो है उनके लिए वो धोखा देने वाला है। He doesn't accuse the people in the world. संसार के लोगों पर वो दोष नहीं लगाता, They are already belonging to him. वे पहले से उसी के तो है। He's the deceiver of the world, but the accuser of believers. संसार का भरमाने वाला बल पर विश्वासियों को दोष देने वाला। That is verse 10, accuser. वो 10 वचन में लिखा है दोष देने वाला। And what does he do? और वो क्या करता है? Well, 12:10, it says, day and night he is accusing them before God. और 12वां अध्याय 10वां वचन अंतिम भाग, रात दिन वो परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है। So think of this. और इसके बारे में सोचिए, Every time you shout at your wife or your husband, जब कभी आप अपने पत्नी या पति पर चिल्लाते हो तो, the devil says, God, see that person, he's calling himself your child. और शैतान तुरंत परमेश्वर से कहता है, प्रभु देखो वो व्यक्ति तो आपको अपना संतान कहलाता है। See that person in India. और भारत में उस व्यक्ति को देखो, See what that person is claiming to be a child of God, but see how he's talking to his wife. See how she's talking to her husband. और देखिए वो व्यक्ति तो दावा कर रहा है कि वो मसीह है, पर देखो वो अपने पत्नी से कैसे बात करता है, देखो वो अपने पति से कैसे बात कर रही है। Dear brothers and sisters, do you believe that when you get angry with somebody in your home, the devil is accusing you to God at that moment? मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आप विश्वास करते हो कि आप अपने घर में जब किसी से गुस्सा होते हो तो उस क्षण कोई व्यक्ति आप पर परमेश्वर के सामने जाकर दोष लगा रहा है, शैतान? Or you go and backbite against some brother or sister in your church? या अपने कलीसिया के किसी भाई या बहन के बारे में पीठ पीछे आप चुगली करते हो तो? And the devil says, see that person, they claim to be a child of God. He claims to be an elder in the church, but look how he's behaving. और फिर शैतान कहता है, देखो वो कहता है कि वो परमेश्वर की संतान है, वो तो कलीसिया में प्राचीन होने का दावा करता है, देखो वो कैसे कर रहा है बर्ताव। Look at that person. He preaches in the church and everybody thinks he's a very holy person. और उस व्यक्ति को देखो, वो कलीसिया में प्रचार करता है, सब लोगों को लगता है वो तो बहुत पवित्र व्यक्ति है। But look how he's speaking to that person now. पर देखिए उस व्यक्ति से वो कैसे बात कर रहा है। Look how he's cheating in the office to make a little more money. और देखिए वो कैसे दफ्तर में थोड़ा सा धोखा देकर, थोड़ा गलत कहकर पैसा ज्यादा कमा रहा है। Nobody in the office may catch you for stealing or telling lies. और शायद दफ्तर में चोरी करने के लिए या झूठ बोलने के लिए कोई आपको ना पकड़े, But the devil sees it. पर शैतान तो देख लेता है। He's got millions of demons watching all over the world, watching the believers. उसके पास करोड़ों दुष्ट आत्माएं हैं संसार पर आंखें रखे हुए और विश्वासियों पर ध्यान रखे हुए, Just to find fault. केवल दोष लगाने के लिए। His eyes are sharp for finding fault. और उसकी आंखें बहुत ही अच्छी है ये देखने के लिए कि कहाँ गलती हुई है। Just like God is eager to forgive, the devil is eager to accuse. बिल्कुल जैसे परमेश्वर आतुर है क्षमा करने के लिए, शैतान आतुर है दोष लगाने के लिए। But we can overcome them. पर हम उस पर जय पा सकते हैं। We read in Revelation 12:11. हम प्रकाशित वाक्य 12:11 में पढ़ते हैं, When the devil accuses us to God day and night, it says in verse 10. जब शैतान हम पर परमेश्वर के सामने दिन रात दोष लगाता है, ऐसे 10वें वचन में लिखा है। Did you read in verse 10? क्या आपने 10 वचन में पढ़ा? 24 hours a day, the devil has got a job accusing us to God. दिन के 24 घंटे शैतान का एक काम है, वो काम है परमेश्वर के सामने हम पर दोष लगाना। He does not miss one sin you commit. एक भी पाप जो आप करते हो उससे वो नहीं चूकता, Because the demons are immediately ready to mention it and to accuse you to God. See what he did. क्योंकि दुष्ट आत्माएं तुरंत तैयार है कि उसका जिक्र करे, और परमेश्वर के सामने शैतान कहता है, देखो उसने क्या किया, See what she spoke. देखो उसने क्या कहा। Look at that person, calls himself a believer, and see the dirty picture he's looking at in his phone. देखो वो व्यक्ति अपने आप को विश्वासी कहता है, पर अपने फोन में कैसा चित्र, वो गंदा चित्र देख रहा है। You think nobody sees you when you look at that dirty picture in your phone. आपको लगता है जब वो अश्लील चित्र, अश्लील चलचित्र आप अपने फोन में देखते हो, कोई और आपको नहीं देख रहा। There are 10 demons looking over your shoulder and laughing and saying, this person calls himself a believer, fooling everybody. Look what he's watching on the phone. और 10 दुष्ट आत्माएं आपके आसपास घेरे आपको खड़ी है और वो हंस रही है कि देखो ये व्यक्ति तो अपने आप को मसीह कहता है, दूसरों को क्या क्या कहता है, और देखो फोन पे वो क्या देख रहा है। The next time you see some filthy picture on the phone or the computer, remember there are 10 demons watching and enjoying it with you. और इसलिए अगले बार जब आप अपने फोन पर या कंप्यूटर पर कोई गंदा और अश्लील चलचित्र देखो तो याद रखें आपके साथ 10 और दुष्ट आत्माएं खड़े रहकर उसी का मजा ले रहे हैं। Or if you see that in a magazine या अगर आप किसी मैगजीन में, उसे पत्रिका में पढ़ते हो तो, and you enjoy looking at it,
और आपको वो देखने में आनंद मिल रहा है, तो remember there are 10 demons also watching it and enjoying it with you. याद रखिए 10 दुष्टात्माएं भी वहां खड़े आपके साथ उसका मजा ले रही है, And you are in fellowship with those 10 demons at that time. और उस समय उन 10 दुष्टात्माओं के साथ आप संगति में हो, And they are accusing you to God also. और वे परमेश्वर के सामने भी आप पर दोष लगा They रहे say, हैं। God, you say this is your child. और फिर वो कहते हैं, परमेश्वर तू कहता है ये तेरा संतान है, Look what he's doing. देख वो क्या कर रहा है, Look what he's looking at. देख वो किस चीज को देख रहा है, Look how he's speaking. देख वो क्या बात कर रहा है। And see, he comes and asks forgiveness from you afterwards. और देख फिर वो आकर तुझसे क्षमा मांगता है, But he doesn't go and ask forgiveness from his wife for the way he spoke to her. पर जैसे उसने अपने पत्नी से बात की उसके लिए जाकर वो क्षमा नहीं मांगता। And he does not realize that he's not forgiven because he's not asked forgiveness from his wife. और उसे इसका एहसास नहीं है कि उसको अपने पापों की क्षमा इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उसने जाकर पत्नी से माफी नहीं मांगी है। Do you know that when you hurt somebody, it is not enough to ask forgiveness from God? क्या आप जानते हो, अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो ये पर्याप्त नहीं है कि आप जाकर परमेश्वर से माफी मांगो, You have to ask forgiveness from that person also. आपको उस व्यक्ति से जाकर भी माफी मांगनी है। Turn with me to Matthew chapter 5. मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। It says here in verse 23, यहाँ 23 वचन में लिखा है, Matthew 5:23. मत्ती 5:23, When you're presenting your offering at the altar, you remember that your brother has got something against you. इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और यहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। Presenting before the altar means you come before God with a prayer. That is what you're presenting to God. अब अपनी भेंट वेदी पर लाना, इसका मतलब परमेश्वर के सामने आप क्या लाते हो, अपनी प्रार्थना ला रहे हो। You may be saying, God, give me this thing, or you're saying, forgive me something. शायद आप परमेश्वर से जाकर विनती कर रहे हो, प्रभु मुझे ये दे, या किसी पाप की क्षमा मांग रहे हो। While you are praying, और जब आप प्रार्थना करते हो, this comes to your mind, oh, I spoke rudely to that person. आपके मन में ये विचार आता है कि अरे मैंने उस व्यक्ति से कितनी गलत तरीके से अशिष्ट तौर पे बात की थी, To my husband or to my wife, मेरे पति से या मेरे पत्नी से, or even to my son. या मेरे बेटे से, Or in the office, I did something wrong या and hurt दफ्तर में somebody. या दफ्तर में मैंने कुछ गलत किया, किसी को चोट पहुंचाई। You know what Jesus says? क्या आप जानते हो यीशु क्या कहता है? Verse 24, leave your offering at the altar. 24 वचन, अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे। Your offering is your prayer. आपकी भेंट मतलब आपकी प्रार्थना। Leave it there means the Lord says stop praying. आपकी प्रार्थना वहां छोड़ दे मतलब प्रार्थना करना बंद करो। Jesus, who said so many times we must pray and pray and pray and pray, now he says stop praying. वो यीशु जिसने कई बार कहा हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, अब वो कहता है प्रार्थना करना रोक दो। There is a time when the Lord says stop praying. एक समय है जब स्वयं प्रभु कहता है कि प्रार्थना करना रोक दो। When the Lord says don't pray to me. जब प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना न करो। How terrible if God himself says to me, I will not, don't listen, don't pray to me. और कितना बदतर है अगर स्वयं प्रभु मुझसे कहे कि मुझसे प्रार्थना न करो। You see, prayer is like making a phone call to God. और प्रार्थना एक परमेश्वर को फोन लगाने समान है। But he sees your name and he says, no, I won't pick up the phone. I won't talk to him. और परमेश्वर अपना फोन उठाकर कहता है, अच्छा इसने फोन किया है, आपका नाम देकर वो कहता है नहीं मैं इसका फोन नहीं उठाऊंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। You know, there are times when you pray to God and God will not listen to you. क्या आप जानते हो ऐसे समय है आपके जीवन में जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो पर वो आपकी नहीं सुनता। Why is that? ऐसा क्यों? Because you have not asked forgiveness from somebody. क्योंकि आपने जाकर किसी से क्षमा नहीं मांगी है। Please remember this. कृपया इसे याद रखें। And never forget it, even if you're hearing this for the first time in your life. और इसे कभी ना भूले, अगर आप अपने जीवन में पहले बार इसे क्यों ना सुन रहे हो। There are many things I say which many people hear for the first time in their life. मैं कई चीजें ऐसे कहता हूं जो कई लोग अपने जीवन में पहले दफा सुन रहे होते हैं। It's written in the Bible, but they don't read it carefully. ये सारी चीजें बाइबल में तो लिखी है पर वे ध्यान से उसे पढ़ते नहीं हैं। When you come to God in prayer, जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना लिए आते हो and there you remember verse 23 that your brother has got something against you. तब आपको 23 वचन में ये याद आता है कि तेरे भाई का तेरे लिए कोई विरोध है। Maybe your wife, maybe your husband, शायद आपकी पत्नी, शायद आपका पति, maybe somebody you hurt somewhere else. शायद कोई व्यक्ति जिसको आपने कहीं चोट पहुंचाई है। That तो person has got a complaint against you that this person did something against me or spoke to me in a rude way. अब उस व्यक्ति की आपके खिलाफ एक शिकायत है कि देखो इसने मुझे चोट पहुंचाई है, मुझसे गलत तरीके से बात की। Maybe your neighbor. शायद आपका पड़ोसी। Maybe your neighbor is a non-Christian. It doesn't matter. शायद आपका पड़ोसी एक गैर मसीह है, कोई फर्क नहीं पड़ता। You hurt him.
आपने उसे चोट पहुंचाई है with your words अपने शब्दों से or your actions. या अपने कामों से। What are you supposed to do? आपको क्या करना चाहिए? Just go to God and ask Him forgiveness alone? क्या केवल परमेश्वर के पास जाकर उसी से माफी मांगनी है क्या? Yes, we need to do that. हाँ, वो हमें करने की आवश्यकता But है। here it says, first, verse 24 says, first, go and be reconciled to your brother. पर यहाँ लिखा है कि सबसे पहले अपने भाई से मेल मिलाप करो। वही 24 वचन में लिखा है, पहले उससे मेल मिलाप करो। First is not prayer. First be reconciled to that person. Second is prayer. पहले प्रार्थना नहीं आता, पहले जाकर मेल मिलाप करो, फिर उसके बाद दूसरे Then काम come पर and प्रार्थना present करो, your offering. तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। Do you follow that? क्या आप इसका अनुसरण करते हो क्या? When was the last time you asked forgiveness from somebody? वो आखिरी समय कब था जब आपने किसी से माफी मांगी? Have you ever asked forgiveness from your wife or your husband? क्या आपने कभी अपने पत्नी से या अपने पति से माफी मांगी है क्या? Is it because you never made a mistake in your life? क्या इसलिए कि आपने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की? What does Jesus mean saying, first be reconciled to that person, then come and offer your prayer? अब यीशु का क्या मतलब है जब वो कहता है कि पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा, प्रार्थना कर? Let me tell you a simple principle that I have followed in my life. मैं आपको एक साधारण सिद्धांत बताना चाहता हूं जिसका अनुसरण मैंने अपने जीवन में किया है। I read the Bible very slowly. मैं बाइबल को बहुत धीरे से पढ़ता हूँ। I sometimes read only 3 or 4 verses in a whole day. कभी कभी एक दिन भर में मैं केवल 3 या 4 वचन ही पढ़ता हूँ। But I may meditate on those verses for a long, long time. पर उन 3-4 वचनों पर मैं लंबे समय तक मनन करता हूँ। Many people don't get much from the Bible because they only read, they don't meditate. कई लोगों को बाइबल से ज्यादा कुछ मिलता नहीं क्योंकि वे पढ़ते हैं, केवल मनन नहीं करते। If you read it, it'll only be in your mind. अगर आप केवल उसे पढ़ोगे तो वो आपके मन में ही रहेगा। If you meditate on it, it'll sink into your heart. अगर आप उस पर मनन करोगे तब आपके हृदय में वो जाएगा। If you read it, you'll have something in your mind to talk to other people about. अगर केवल आप उसे पढ़ोगे तो आपके मन में कुछ होगा कि आप दूसरों से जाकर बात But करो। if you meditate on it and obey it, it'll come into your heart and change your life. पर अगर आप उस पर मनन करो तो वो आपके हृदय में आएगा और आपके जीवन को बदल देगा। So whenever you read the Bible, especially New Testament, please meditate on it. और जब भी आप बाइबल को पढ़ते हो, विशेषकर नए नियम को, तो कृपया उस पर मनन कीजिए। The Lord says, I'll forgive you when you have forgiven the others also. और परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं आपको तब क्षमा करूंगा जब आपने दूसरों को भी क्षमा किया है। See, that is what Jesus taught us to pray in Matthew chapter 6. और देखिए, यही यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया मत्ती उसके 6 अध्याय में। Verse 9, Our Father who art in heaven. मत्ती 6:9, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। And he asked for many things. और उसने कई चीजें मांगी। And he says, here is how you must pray. One of the prayers is this. और फिर वो कहता है कि तुम्हें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। एक प्रार्थना ये है, Verse 12. 12वां वचन, Forgive us our debts as we have forgiven our debtors. जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। That means, Father, just like I have forgiven that person who hurt me, you please forgive me. इसका मतलब, पिता, जिस तरीके से मैंने उस व्यक्ति को क्षमा की जिसने मुझे चोट पहुंचाई, वैसे ही तू मेरी क्षमा कर पिता। See, there are so many people who have hurt us in our life. और देखिए, कई लोग हैं हमारे जीवन में जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। Somebody may have cheated you. शायद किसी ने आपको धोखा दिया है, Somebody may have done many harms to you, किसी ने आपके खिलाफ बहुत दुष्टता और की है, hurt your children in many ways. या आपके बच्चों को हानि पहुंचाई है कई तरीकों से। I have one question. मेरे पास एक ही प्रश्न है, Have you forgiven them? क्या आपने उन्हें क्षमा किया है क्या? Is there one person in the world you have not forgiven? क्या इस संसार में एक व्यक्ति भी है कि जिसको आपने क्षमा नहीं किया है? Maybe your brother or sister cheated you of the family property. शायद आपका भाई या बहन ने आपकी जो खानदानी विरासत है उसमें आपको धोखा देके खुद ले Or लिया, somebody else in the office did some harm to you. या आपके दफ्तर में कोई और व्यक्ति है जिसने आपको चोट पहुंचाई, Or some neighbor of yours did some wrong to you. या कोई पड़ोसी ने आपके खिलाफ कोई गलती की, Or some believer in the church did some harm to you. या कलीसिया के किसी विश्वासी ने आपके खिलाफ कोई I तकलीफ don't की है। care who they are. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो व्यक्ति I कौन want है। to ask you one question only. मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, Is there a human being anywhere in the world whom you have not forgiven? क्या इस पूरे संसार में कोई एक व्यक्ति है जिसे आपने क्षमा नहीं की है? Maybe somebody who's died and gone. You have not forgiven that person. शायद कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई, वो चले गया, फिर भी आपने उसे क्षमा नहीं किया है। I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। You can pray 1,000 times to God, God will not forgive you. आप 1000 बार परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो, पर परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। Because he says here, forgive us exactly as we have forgiven those who have harmed us.
क्योंकि वो यहाँ कहता है कि हमें पिता वैसे ही क्षमा कर, बिल्कुल जैसे हमने उसको क्षमा किया जिसने हमें चोट So पहुंचाई। you're asking God to forgive you just like that you have forgiven that person who harmed you. और आप परमेश्वर से कह रहे हो, प्रभु मुझे वैसे क्षमा कर जैसे उस व्यक्ति को मैंने क्षमा की जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। So if you have not forgiven that person, you're saying, God, please don't forgive me because I have not forgiven that person. अब अगर आपने उस सामने वाले को क्षमा नहीं किया है, फिर आप प्रभु से कह रहे हो, प्रभु मुझे क्षमा मत कर क्योंकि मैंने उसे क्षमा नहीं किया है। Please remember this all your life. कृपया इसे अपने जीवन भर याद रखिए। I won't be speaking to you every day of your life. मैं आपके जीवन भर प्रतिदिन आपसे बात नहीं करूंगा, But if I speak to you once, I want you to remember it all your life. पर अगर मैं आपसे एक बार भी बात करूं, मैं चाहता हूं कि आप जीवन भर उसे याद रखें। And if you have not heard it from others, hear it from me. और अगर आपने किसी और से ये नहीं सुना है तो आज मुझसे ये सुनिए। Or hear it from Jesus in Matthew 6 and या verse 12. मत्ती 6:12 में यीशु से इस बात को सुनिए। And Matthew 6 verse 14 और फिर वही बात मत्ती 6:14 में, and 15. 15 में, See verse 15. 15 वचन। Do you believe Jesus spoke the truth? क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु ने सत्य कहा? Matthew 6:15. मत्ती 6:15। If you do not forgive others, your Father will not forgive your sins. यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। Jesus came to earth with such love to die and shed his blood to forgive all our sins. और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इतने प्रेम से आया कि हमारे लिए मरकर अपने लहू बहाकर हमारे सारे पापों को क्षमा करे। That is one part of the truth. Amazing love. और ये सत्य का एक हिस्सा है जो अद्भुत अद्भुत प्रेम है। The other side of the truth is और उसी सत्य का दूसरा भाग है that he'll forgive you only if you forgive others also. वो आपको तभी क्षमा करेगा जब आप दूसरों को भी क्षमा करोगे। God treats us exactly like we treat other people. परमेश्वर हमसे वैसा ही बर्ताव करता है जैसे हम दूसरों से करते हैं। This is a very clear word. और ये एक बिल्कुल साफ वचन है। 14 and 15. Matthew 6, 14 and 15. मत्ती 6 उसका 14 और 15 वचन। See, there are many requests in this prayer. Matthew 6 verse 9 to 13. और देखिए इस प्रार्थना में कई विनतियां हैं। मत्ती 6 उसके 9 से लेकर 13 में। Look at these requests. इन Hallowed be विनतियों को your देखें। name, verse 9. इन विनतियों को देखें। 9वां वचन, तेरा नाम पवित्र माना जाए। Your kingdom come. 10वां वचन, तेरा राज्य आए। Your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। And number 4, give us this day our daily bread. चौथी चीज, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। Number 5, forgive us as we have forgiven others. पांचवी चीज, हमने जैसे दूसरों को क्षमा किया वैसे तू हमें क्षमा And कर। number 6, don't lead us into temptation. छठी चीज, हमें परीक्षा में न ले जा। And number 7, deliver us from evil. और सातवीं चीज, हमें बुराई से बचा। There are 7 requests here. 7 विनतियां हैं यहाँ। Out of all those 7 requests, Jesus picks out one. इन 7 विनतियों में से यीशु केवल एक ही विनती को फिर एक बार Why लेता does he है। pick out only one out of the 7? उन 7 में से क्यों वो एक ही पर जोर दे रहा है? Because that is the most important one here. क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ। Important for us to get forgiveness. और हमें क्षमा मिलने के लिए वो महत्वपूर्ण है। And he says in verse 14 and 15, he repeats it. 14 और 15 वचन में वो उसी को दोहराता है। If you forgive others, your Father will forgive you. अगर तुमने दूसरों को क्षमा किया है तो तुम्हारा पिता तुम्हें क्षमा करेगा। Because that is the request number 5 here. क्योंकि 5वीं विनती वही है यहाँ लिखी हुई। Forgive us as we have forgiven others, verse 12. 12वें वचन में, जैसे हमने दूसरों की क्षमा की वैसे तू हमारी क्षमा Out कर। of the 7 requests, number 5 is forgive us. 7 विनतियों में से 5वीं है कि प्रभु हमें क्षमा कर। And that one he picks out. और उसी विनती को वो उठाता है। Because that is the one we are most likely not to obey. क्योंकि वही एक विनती है जो शायद सबसे ज्यादा हम जिसकी आज्ञा नहीं मानने की See, संभावना है। the first 12 is not forgive us our sins, और 12वां वचन को ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पाप क्षमा कर, but forgive us exactly like we have forgiven other people. पर जैसे हमने दूसरों की क्षमा की है वैसे ही तू हमारी क्षमा कर। How have you forgiven somebody? आपने किसी को कैसे क्षमा किया है? Can you think of somebody who did the worst harm to you in your life? क्या आप कल्पना कर सकते हो किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने सबसे बदतर कोई चीज आपके खिलाफ की है? Have you forgiven him? क्या आपने उसकी क्षमा की है क्या? Okay, you say, yes, I have said I've forgiven him. और फिर आप कहते हो हाँ मैंने उसकी क्षमा की है। But you say, I will never forget what he did to me. और फिर आप कहते हो मैं कभी नहीं भूलूंगा जो उसने मेरे खिलाफ किया। So you're praying to God, अब आप परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? forgive me like I forgive that person. प्रभु जैसे मैंने उसकी क्षमा की वैसे तू मेरी क्षमा कर। Forgive me, but never forget what I did to you. और इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर, पर कभी नहीं भूलना मैंने तेरा खिलाफ क्या किया। That's terrible. I don't want to have a relationship with God where he's always remembering what I did to him, even if he forgave me.
और ये बहुत ही बदतर है। मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर के साथ मेरी ऐसी एक रिश्ता हो जहां परमेश्वर निरंतर याद करता है मैंने उसके खिलाफ क्या किया है। Supposing God says to you, I'll forgive you all your sins, but I'll never forget what you did to me. और सोचकर देखिए, परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा करूंगा पर मैं कभी नहीं भूलूंगा जो तुमने किया है वो। I'll be scared to go to God. फिर मैं तो डरूंगा उसके सामने जाने से, परमेश्वर के पास। I say, Lord, I don't want you to remember anything I did. और मैं कहता हूँ, प्रभु मैं नहीं चाहता कि तू कोई भी चीज याद करे जो मैंने की है। Then the Lord says, you forget all the things other people did to you also. फिर प्रभु कहता है, जो चीजें दूसरों ने तुम्हारे खिलाफ की है उन्हें भी तुम भूल जाओ। Why haven't you heard these simple truths mentioned as 14 and 15? Some of you never heard this in your whole life. और क्यों ये बड़े साधारण से सत्य 14 और 15 वचन में जो लिखे हैं, आपने शायद, आप में से कुछ लोगों ने तो जीवन भर नहीं सुने हैं। I never heard it in my whole life. मैंने कभी अपने पूरे जीवन में नहीं सुना था। Tell me, I'm 85 years old today. In my whole life, I never heard any preacher preaching this to me. और मैं 85 वर्ष का आज हूँ, मेरे जीवन भर में मैंने किसी प्रचारक को ये प्रचार करते हुए But, नहीं सुना है। but I read it in the Bible. पर मैंने उसे बाइबल में पढ़ा। Because other people don't take the Bible seriously. क्योंकि अन्य लोग बाइबल को गंभीरता से नहीं लेते। The Bible is the only book that guides us into our relationship with God. बाइबल इकलौती पुस्तक है जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में हमारा मार्गदर्शन करती है। Many years ago, the Lord told me, कई वर्षों पहले प्रभु ने मुझसे कहा, I want you to listen to what all the other preachers in this Christian churches are preaching. और मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान से उन सारे प्रचारकों को सुनो जो मसीह जगत में प्रचार कर रहे हैं। Carefully. ध्यान से सुनना। And then read the Bible carefully. और उसके बाद बाइबल को ध्यान से पढ़ना। And compare the two and see what all they are not preaching. और फिर दोनों की तुलना करके ये देखना कि बाकी लोग क्या प्रचार नहीं कर रहे। And the Lord said to me, I want you to preach what they are not preaching. और फिर प्रभु ने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम वो प्रचार करो जो अन्य लोग प्रचार नहीं कर रहे। That has been my calling और ये मेरी बुलाहट रही है for the last so many years. पिछले कई वर्षों से। I'm not asking other people to do that. मैं दूसरों से नहीं कहता कि वो ये करे, That is the commission the Lord has given me. पर ये आज्ञा है जो प्रभु ने मुझे दी है। And that is why you'll hear me say many things you won't hear from other preachers. और इसलिए आप मुझसे ये ऐसे कई चीजें सुनोगे जो आप अन्य प्रचारकों से नहीं सुनते। But I'll show it to you in the Bible. पर मैं आपको वो सारी चीजें बाइबल से दिखाऊंगा। And you'll wonder, how is it I did not see this? और फिर आप कल्पना करोगे कि कैसे मैंने इसे नहीं देखा अब तक। Because the devil is the deceiver of the whole world. क्योंकि शैतान संसार का भरमाने वाला है। He doesn't want you to know the truth because he doesn't want you to have a close relationship with God. वो नहीं चाहता कि आप सत्य को जानो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पिता के साथ आपका एक नजदीकी संबंध हो। I have a very close relationship with my heavenly Father. मेरे स्वर्गीय पिता के साथ मेरा बहुत घनिष्ठ नजदीकी संबंध है। Every day, प्रतिदिन। I don't allow even a small little speck of sin to come between me and him. मैं पाप का एक छोटा सा तिनका भी उसके और मेरे बीच में नहीं आने देता। When it comes, I immediately ask forgiveness. जब वो आता है तो मैं तुरंत उससे क्षमा मांगता हूँ। And if somebody has done some harm to me, I immediately forgive. और अगर किसी ने मेरे खिलाफ कोई हानि की है तो मैं तुरंत क्षमा कर देता हूँ। I'll tell you something more than that the Lord taught me. मैं आपको कोई इससे भी बढ़कर एक चीज बताना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे सिखाई। Turn with me to Matthew chapter 12. मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 12वां अध्याय। I told you the devil is the deceiver of the whole world. मैंने आपको बताया कि शैतान इस संसार का समस्त संसार का भरमाने वाला है। And Jesus is the one who forgives. और यीशु वो है जो क्षमा करता है। But the devil can't deceive you unless you open yourself to his voice. पर शैतान आपको तब तक नहीं भरमाएगा जब तक आप अपने आप को उसकी आवाज के लिए खोल नहीं देते। And Jesus cannot forgive you unless you forgive other people. और यीशु आपकी क्षमा तब तक नहीं कर सकता जब तक आप दूसरों की क्षमा नहीं करते। We must forgive people like Jesus forgave us. हमें लोगों की वैसे क्षमा करनी चाहिए जैसे यीशु ने हमारी क्षमा की। Did Jesus say to you, I'll forgive you, but I'll always look very sternly and angrily at you? क्या यीशु ने कभी हमसे कहा कि मैं तुम्हें क्षमा तो करूंगा पर मैं हमेशा बहुत ही कठोरता से और कड़ी नजर से तुम्हें देखूंगा? I say, Lord, please look at me with mercy. और मैं कहूंगा, हे प्रभु कृपया थोड़ी दया से मुझे देख। Then the Lord will say, you look at other people who hurt you also with mercy. और फिर प्रभु कहेगा, जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है उनके पास दया से देखो। God will treat you exactly like you treat other people. और परमेश्वर आपसे वैसा बर्ताव करेगा जैसे आप दूसरों से करते हो। Especially those who harm you. और विशेषकर जो आपको चोट पहुंचाते हैं। If you find that you're not seeing the smiling face of God in your life every day. और अगर आपको लगता है कि प्रतिदिन प्रभु का मुस्कुराने वाला चेहरा आप नहीं देख पा रहे तो Then ask yourself whether you smile at those who hurt you. फिर आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या आप उनकी ओर मुस्कुराते हो क्या जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है?
Some of you don't even smile enough at your husband or wife. आप में से कुछ लोग तो पर्याप्त मात्रा में अपने पति या पत्नी से भी नहीं मुस्कुरा कर देखते। How terrible that is. ये कितनी बदतर बात है। And you want God to smile at you all the time. और आप चाहते हो कि परमेश्वर निरंतर आपको देखकर मुस्कुराए। God is a loving father, परमेश्वर एक प्रेमी पिता है, but he'll treat you like the way you treat other people. पर वो आपसे वैसा ही बर्ताव करेगा जैसे आप अन्य लोगों से करते हो। So we read here in Matthew chapter 12. और यहाँ मत्ती 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, There was a demon possessed person brought to Jesus in verse 22. 22 वचन में एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति था जिसको यीशु के पास लाया गया। And Jesus cast out the demon and the person was healed completely. और Matthew यीशु 12:22. और मत्ती 12:22 में यीशु ने उस दुष्टात्मा को निकाला और वो व्यक्ति पूरे तरीके से चंगा हो गया। And the whole crowd said, "This is the son of David." और समस्त उस भीड़ ने कहा कि ये तो दाऊद की संतान है। And the Pharisees, verse 24, became jealous. और फरीसी 24 वचन में जलने लगे। Oh, they're all following Jesus. उन्होंने कहा अरे ये तो सब यीशु के पीछे जा रहे हैं। So they said, "No, this is not the son of David. This is the devil." और फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये दाऊद की संतान नहीं, ये तो शैतान है। What does this mean? Ruler of demons. This is the ruler of demons. अब बालजबूल या भूतों का या दुष्टात्माओं का सरदार, इसका क्या मतलब है? Who's the ruler of demons? और दुष्टात्माओं का सरदार कौन है? They called it Beelzebul, but we know him as Satan. वो उसे बालजबूल कहते थे, पर हम जानते हैं कि वो शैतान है। They imagine they saw Jesus healing somebody and they called him Satan. और कल्पना करके देखिए कि उन्होंने देखा यीशु किसी को चंगा कर रहा है और उन्होंने उसे शैतान कहा। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। In the Old Testament, पुराने नियम में we read the sister of Moses called Miriam accused Moses of something. और हम देखते हैं कि मूसा की जो बहन थी जिसका नाम मरियम था, उसने मूसा पर किसी कारणवश दोष लगाया। Why did you marry that non-Jewish wife? और उसने कहा गैर यहूदी उस स्त्री से क्यों विवाह किया तुमने? Accusing a servant of God. और परमेश्वर के सेवक पर दोष लगाना। You read that in Numbers. और आप उसे गिनती की पुस्तक में पढ़ते हो। And you know what she got? और क्या आप जानते हो मरियम को क्या मिला? You read that in Numbers chapter 12. आप गिनती उसके 12वें अध्याय में देखते हो। Don't turn that now, but she got leprosy. और वहां मुड़ने की जरूरत नहीं, पर उसे कोढ़ हुआ। Just because she accused Moses, she got leprosy. केवल इसलिए कि उसने मूसा पर दोष लगाया, उसे कोढ़ हो गया। It was not such a serious accusation, just saying, why did you marry a non-Jewish wife? अब वो कोई बहुत बड़ा दोष नहीं था, उसने केवल ये पूछा था कि गैर यहूदी पत्नी से क्यों विवाह You किया। speak against a servant of God, you get और leprosy. परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध कुछ बात करने के लिए उसे कोढ़ हो गया। Now here, they are talking against Jesus and calling him the devil. यहाँ ये लोग यीशु के खिलाफ बात कर रहे हैं और उसे शैतान कह रहे हैं। What should they get? और उन्हें क्या मिलना चाहिए था? They should get immediate death. उन्हें तुरंत उनकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। But do you know what they got? पर क्या आप जानते हैं उन्हें क्या मिला? They did not get death. उनकी मृत्यु नहीं हुई, They did not get leprosy. उन्हें कोढ़ नहीं हुआ। We read in verse 32. हम 32 वचन में पढ़ते हैं, Matthew 12:32. मत्ती 12:32, They got forgiveness. उन्हें क्षमा मिली। That's the difference between Moses and Jesus. यही अंतर है मूसा में और यीशु में। You criticize Moses, you get leprosy. मूसा पर दोष लगाओ, आलोचना करो तो कोढ़ होगा। You speak against Jesus and you get forgiveness. यीशु के खिलाफ कुछ कहो तो आपको क्षमा मिलेगी। Are you following Moses or Jesus? Tell me. क्या आप मूसा का अनुसरण कर रहे हो, क्या यीशु के पीछे हो रहे हो? When people speak against you, what do they get? जब लोग आपके खिलाफ कुछ कहते हैं, उन्हें क्या मिलता है? Do you wish that they get leprosy or some judgment? क्या आप अपेक्षा करते हो क्या कि उन्हें कोढ़ हो जाए, उन पर कोई न्याय हो जाए? Or do you pray they'll get forgiveness? या आप प्रार्थना करते हो उन्हें क्षमा मिले? That will show you whether you're following Jesus or not. अब ये आपको दिखाएगा कि आप यीशु का अनुसरण कर रहे हो या नहीं। Imagine what a terrible sin it is to call Jesus the devil. कल्पना करके देखिए क्या ही बदतर पाप है यीशु मसीह को शैतान कहना। Many people have called me the devil. कई लोगों ने मुझे शैतान कहा है। Many people. कई लोगों ने। I have forgiven all of them. मैंने उनमें से हर एक को क्षमा किया है। Not only forgiven. केवल क्षमा किया इतना नहीं। Jesus said here, read verse 32. यीशु ने यहाँ कहा, 32 वचन को पढ़िए, Whoever speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven. जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा। किया जाएगा, that means in the future. और किया जाएगा मतलब भविष्य में। That is not talking about only this forgiveness for these people calling him the devil.
इसका मतलब यीशु केवल उन फरीसियों को क्षमा नहीं कर रहा था जिसने उन्हें शैतान कहा, but he's saying in the future, the next 2000 years, anybody speaks against me, now only I'm forgiving him. वो कहता है भविष्य में अगले 2000 वर्षों में कोई मेरे खिलाफ कुछ भी कहे, अभी मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। Today, somebody speaks against Jesus. आज कोई यीशु के खिलाफ कहता है, According to Matthew 12:32, he's already forgiven. मत्ती 12:32 के आधार पर वो उसको पहले ही क्षमा हो चुकी। So, from that, the Lord taught me, इससे मुझे प्रभु ने एक बात सिखाई, you must practice future forgiveness. तुम्हें भविष्य की क्षमा भी उसका अभ्यास करना That है। means you must say, whoever speaks against Zach Poonen or does anything against Zach Poonen for the rest of my life, forgiven now itself. इसका मतलब जो कोई जैक पुनन के विरुद्ध में कुछ कहता है या जैक पुनन के विरुद्ध कुछ करता है, मेरे जीवन भर के लिए अभी से उसे क्षमा हो गई है। I don't know how much longer I'm going to live, मैं नहीं जानता अब मैं और कितना जीऊंगा, but I have said till the end of my life, anybody does anything, anyone says or does anything against me, he's forgiven right now. पर मैंने ये कह दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे खिलाफ कुछ कहे या मेरे खिलाफ कुछ कहे, मेरे जीवन के अंत तक मैंने अभी And उसी की क्षमा की है। after I've left this earth, you speak against me also, you're forgiven now. और जब मैं इस पृथ्वी को छोड़कर जाऊंगा उसके बाद भी अभी मैं उन्हें क्षमा कर देता हूँ। Where did I learn that? ये मैंने कहाँ सीखा? I learned that from Jesus in Matthew 12:32. मत्ती 12:32 में मैंने इसे यीशु से सीखा। I believe the reason why many believers have a very unhappy life is because they haven't forgiven somebody. और मैं विश्वास करता हूँ कि क्या कारण है कई मसीहों का एक नाखुश सा जीवन है, क्योंकि उन्होंने किसी को क्षमा नहीं किया। Before you go to bed tonight, और इसलिए आज सोने से पहले or before you sleep tonight, या आप सोने जाओगे उससे पहले spend a few minutes, कुछ मिनट बिताइए, 5 minutes at least. कम से कम 5 मिनट। Say, Lord, please show me, is there anybody in my life I have not forgiven? और कहिए प्रभु कृपया मुझे दिखा, क्या कोई एक भी व्यक्ति है क्या जिसे मैंने क्षमा नहीं किया? Don't go to sleep tonight without settling this matter. और आज रात में ये प्रार्थना करने से पहले, ये मामला सुलझाने से पहले सोने नहीं You जाना। do this, it will change your life. अगर आप ये करोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। You will have a sudden jump in your relationship with God. अचानक आपके परमेश्वर के साथ आपकी जो एक रिश्ता है उसमें आप एक उन्नति देखोगे। And you'll find from tomorrow onwards your life is at a new level. और आप कल से देखोगे कि आत्मिक तौर पर आपका जीवन एक नए स्तर पर होगा। Do you want that? क्या आप ये चाहते हो? Forgive क्षमा कीजिए and confess every known sin in your life to the Lord. और आपके जीवन में हर पाप जो आप जानते हो परमेश्वर के सामने अंगीकार कीजिए। And say, Lord, in future, I will not delay in asking forgiveness. I'll ask immediately. और प्रभु से कहिए, प्रभु भविष्य में मैं माफी मांगने में देर नहीं करूंगा, विलंब नहीं करूंगा, तुरंत मांगूंगा। You must not delay in asking forgiveness. और माफी मांगने में आपको विलंब नहीं करना चाहिए। If a thorn gets into your foot अगर आपके पाँव में कोई कांटा चुभ जाता है and is poking you, और वो आपको चुभ रहा है, how long will you wait till you take it out? कितना समय इंतजार करोगे उसे निकालने से पहले? Or something smaller than that, one mosquito is sitting on your hand biting you. या उससे भी छोटा, एक कोई मच्छर आपके हाथ पर बैठकर आपको काट रहा है। Or an ant, small ant is biting you in your hand. या एक छोटी सी चींटी आपके हाथ पर बैठकर आपको काट रही है। How long will you wait till you tap it off? और कितना समय आप इंतजार करोगे उसे भगाने से पहले? You won't even wait 1 second. आप तो एक क्षण, एक सेकंड भी नहीं रुकोगे। Some ant, what can that ant do to biting your hand? It can do nothing. और एक छोटी सी चींटी आपको हाथ पर बैठकर काट रही है, वो क्या ही कर लेगी? कुछ नहीं But कर you still सकती। tap it off. पर फिर भी आप उसको हाथ से निकाल देते But हो। some sin is convicting in your heart and you don't confess it immediately. पर कोई पाप है जिसका एहसास आपके हृदय में हो रहा है, पर आप तुरंत उसकी प्रभु के सामने अंगीकार नहीं करते। That is how the devil deceives you. इसी तरीके से शैतान आपको धोखा देता है। Let me turn again to Revelation 12. फिर एक बार मैं निकालना चाहता हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय। The devil is the accuser of the brothers, verse 10. और शैतान जो है वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है, 10वां वचन। The deceiver of the whole world, verse 9. और 9वें वचन में संसार का भरमाने वाला वो है। But we can overcome him. We can overcome Satan. पर हम उस पर विजय पा सकते हैं, शैतान पर विजय पा सकते हैं। Verse 11, how? 11वां वचन, कैसे? You can't overcome Satan by shouting. आप चिल्लाकर शैतान पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। I've seen some people try to cast out demons by shouting, shouting, shouting. और मैंने देखा है कुछ लोग दुष्ट आत्माएं निकालने की कोशिश करते हैं, चिल्लाकर चिल्लाकर चिल्लाकर। That's not how the devil is driven out. और इससे शैतान नहीं निकलता। I remember once in Bangalore, there was somebody possessed with a demon. और मुझे याद है एक बार बैंगलोर में कोई व्यक्ति था जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था।
So some brother asked me, saying, "Can you, brother Zach, can you come and please cast out that demon?" और किसी भाई ने मुझसे कहा, भाई जैक क्या आप आकर उस दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो क्या? So when I went there, जब मैं वहां गया I found some Pentecostal man shouting and yelling and screaming at the demon. और मैंने देखा कि वहां कोई पेंटिकॉस्टल व्यक्ति था जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बहुत आवाज से उस दुष्ट आत्मा को निकालने So की कोशिश कर रहा था। I was wondering who's got the demon here. मैं कल्पना कर रहा था कि यहाँ दुष्ट आत्मा है किसमें? This fellow is yelling and screaming. ये व्यक्ति तो यहाँ चीख So चिल्ला रहा है। I told that brother, please ask all these people to leave. और मैंने उस भाई से कहा, आप इन सब लोगों से कहिए कि वो निकल जाए यहाँ से। Let us talk to this poor sister who's demon possessed. और ये बेचारी जो बहन है जो दुष्टात्मा ग्रस्त है, आइए हम उनसे बात करें। And I told her, और मैंने उस बहन से कहा, ask Jesus to come into your heart. आप यीशु से कहिए कि वो आपके हृदय में आ जाए। And suddenly a voice from inside her came saying, tell her, don't tell me. और अचानक उस स्त्री के अंदर से एक आवाज आई कि उससे कहे, मुझसे मत बोलना। That was a demon speaking through her, saying, tell her to accept Christ, don't tell me. और उस बहन से एक दुष्टात्मा बात कर रही थी कि उस स्त्री से कहना, मुझसे मत कहना। So I told the demon very quietly, in और Jesus' name, get out of her right now. और बहुत ही चुपचाप धीरे आवाज में मैंने शायद उस दुष्टात्मा से कहा, यीशु के नाम से उसमें अभी निकल जा। It left. और वो दुष्टात्मा निकल गया। How do I know it left? मैं कैसे जानता हूं उसने वो निकल गया? Because then I told that sister, now ask Jesus to, the devil is gone, ask Jesus to come into your heart. क्योंकि फिर मैंने उस बहन से कहा, अब शैतान चले गए, अब तुम कहो कि यीशु मेरे हृदय में आ जा। Immediately, she said, Lord Jesus, come into my heart. तुरंत उसने कहा, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जा। And she was born again. और उसका नया जन्म हुआ। There is mighty power in the name of Jesus. यीशु के नाम में अद्भुत और महान सामर्थ है। Demons tremble at that name. और शैतान दुष्ट आत्माएं उस नाम से थरथराते हैं। So it says here, verse 11, they overcame Satan. और यहाँ 11वें वचन में लिखा है कि उन्होंने शैतान पर विजय प्राप्त किया by the blood of the Lamb. मेमने के लहू के द्वारा। You can have no power to cast out demons if you have not forgiven other people. अगर आपने दूसरों को क्षमा नहीं किया है तो आपके पास शैतान पर कोई अधिकार नहीं होगा दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए। You cannot have any power over demons if you have not confessed every sin in your own life to the Lord. और दुष्ट आत्माओं पर आपकी कोई सामर्थ नहीं होगी अगर आपने अपने जीवन के हर एक पाप को प्रभु के सामने क्षमा नहीं की है, मांगी है। You cannot have any power over demons if you got some bitterness in your heart against somebody. दुष्ट आत्माओं पर आपको अधिकार नहीं होगा अगर आपके हृदय में किसी और के प्रति कड़वाहट है तो। You cannot have power over demons if you have cheated somebody of money. दुष्ट आत्माओं पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा अगर आपने किसी को पैसे में धोखा दिया है तो। You cannot have power over demons if you have borrowed money and not returned it. अगर आपको दूसरों पर कोई आपको दुष्ट आत्माओं पर कोई अधिकार नहीं होगा अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया और चुकाया नहीं है, लौटाया नहीं है। If there is anything between you and God, you have zero power over demons. अगर आप में और परमेश्वर के बीच कोई भी चीज है तो दुष्ट आत्माओं पर आपका शून्य अधिकार है। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, Jesus defeated Satan on the cross. यीशु ने शैतान को क्रूस पर हरा दिया। He not only shed his blood to forgive our sins. ना केवल उसने अपने लहू को बहाया हमारे पापों की क्षमा के लिए। All the power of Satan was taken away from the cross, on the cross. शैतान के पूरे अधिकार को उस क्रूस पर निकाल लिया गया था। So verse 11 it says here, we overcome him. और इसलिए 11वें वचन में लिखा है कि हम उस पर जयवंत होते हैं। By the blood of Jesus Christ. मेमने के लहू, यीशु के लहू के द्वारा। And by speaking our word of testimony to the Satan. और शैतान को अपने गवाही का वचन देने के द्वारा। I remember once when I was counseling one sister. और मुझे याद है एक समय मैं एक बहन को जब कोई सलाह दे रहा था तब। Not she was not born again. Some other sister brought this lady for prayer. और उसका नया जन्म नहीं हुआ था, कोई और बहन उसको हमारे पास प्रार्थना के लिए ले आई। So my wife and I were sitting there in the house and talking to this lady. और मैं और मेरी पत्नी वहां घर में बैठकर इस दूसरे स्त्री से बात कर रहे थे। And I told her, और मैंने उनसे कहा, ask Jesus to come into your heart. मैंने उससे कहा यीशु से कहो कि वो तुम्हारे हृदय में आ जाए। Then I said, say to Satan, you were defeated on the cross. और फिर शैतान से कहना कि तुम क्रूस पर हराए गए। And that woman looked at me and said, I was not defeated on the cross. और उस स्त्री ने मुझे देखा और कहा मैं क्रूस पर नहीं हराया गया था। I was surprised. मैं आश्चर्यचकित हुआ। I said, I did not know this woman had a demon inside her. और मैं नहीं जानता था कि इस स्त्री के अंदर एक दुष्टात्मा है। Because the demon was saying, I was not defeated on the cross. क्योंकि दुष्टात्मा ने कहा मैं क्रूस पर नहीं हराया गया।
So I told the demon inside that woman, और मैंने उस दुष्ट आत्मा को कहा जो स्त्री के अंदर थी, you were defeated on the cross. तुम Get out क्रूस of पर her right now in तु, Jesus' name. तुम क्रूस पर हराए गए थे, इस समय यीशु के नाम से उसमें निकल जाओ। Immediately left. तुरंत वो दुष्ट आत्मा निकल गया। Then I said to her, फिर मैंने उससे कहा, say, Lord Jesus, come into my heart. अब कहो प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जाए। And say to Satan, you were defeated on the cross. और अब शैतान से कहो कि शैतान तू क्रूस पर हरा दिया गया। She said it. उसने वो कहा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई there और is बहनों, mighty power in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम में अद्भुत ऐसी सामर्थ है। You can overcome Satan by the blood of the Lamb and the word of your testimony. और आप शैतान पर जयवंत हो सकते हो मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा। That's what you read in Revelation 12:11. यही हम प्रकाशित वाक्य 12-11 में पढ़ते हैं। But you must believe. पर आपको विश्वास करना है। Many Christians don't believe the mighty power there is in the name of Jesus. कई विश्वासी इस पर विश्वास नहीं करते कि यीशु के नाम में कितनी अद्भुत सामर्थ है। There's a beautiful English song which says, take the name of Jesus with you, take it wherever you go. एक अद्भुत गीत है इंग्लिश में जो कहता है यीशु के नाम को लो, तुम जहां कहीं जाओ उस नाम को ले जाओ। But you must be cleansed in the blood of Christ before you can use that name. पर उस नाम का इस्तेमाल करने से पहले आपको मसीह के लहू से शुद्ध होने की आवश्यकता You है। should have confessed every sin. आपने अपने हर एक पाप को क्षमा You मांगने should की have आवश्यकता forgiven है। everybody. आपने दूसरों को क्षमा करने की जरूरत है। God doesn't want you to live a miserable, defeated life on this earth. परमेश्वर नहीं चाहता कि इस पृथ्वी पर आप एक अभागा और हारा हुआ जीवन जियो। He wants you to be a conqueror, a victor every day. वो चाहता है कि आप जयवंत और विजयी रहो प्रतिदिन। He wants you to be more than a conqueror, like it says in Romans 8:37. जैसे रोमियो 8:37 में कहा है, प्रभु चाहता है कि आप जयवंत से भी बढ़कर हो। All our life, हमारे जीवन भर, every day, प्रतिदिन, until Jesus returns. यीशु मसीह लौट कर नहीं आता तब तक। I don't care how weak you are. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने निर्बल हो। Even if you accepted Christ only yesterday, चाहे आपने मसीह को कल ही स्वीकार क्यों ना किया हो, surrender your whole life to Him. अपने संपूर्ण जीवन को उसके सामने समर्पित Say, कीजिए Lord, I'm going to live in a perpetual forgiveness of other people. और कहिए, प्रभु मैं निरंतर दूसरों को क्षमा करने वाले जीवन को जीने वाला हूँ। And immediately I'll confess to you anytime a bad thought comes or a bad word comes out of my mouth. और तुरंत मैं आपके सामने मान लूंगा अगर कोई गलत विचार या गलत शब्द मेरे मुंह से निकल जाए तो। I'm going to live on earth as a conqueror and not a defeated person from today. आज से मैं इस पृथ्वी पर विजयी जीवन जीने वाला हूँ, हारा हुआ जीवन नहीं। I pray that God will bless you मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे and bless your family, और आपके परिवार को आशीष दे, and that you'll never be afraid of the devil anymore. और कि आप कभी फिर शैतान से न डरे। He cannot touch you, he cannot touch your children, वो आपको छू नहीं सकता, आपके बच्चों को नहीं छू सकता, because he was defeated on the cross. क्योंकि वो क्रूस पर हराया गया था And Christ lives in you. और मसीह आप में जीता है। Remember, demons trembled at the name of Jesus, और याद रखिए कि दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से थरथराती थी and they tremble even today. और वे आज भी थरथराती है। May God bless you परमेश्वर आपको आशीष दे and your family. और आपके परिवार को भी। Let us bow our heads in prayer. आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। So you may not have time to think about all the people you have hurt. और Now, शायद अब आपके पास समय नहीं होगा कि किस किस ने आपको चोट पहुंचाई उसके बारे में सोचे। take some time before you go to bed tonight to settle all that. और आज सोने से पहले कुछ समय लेकर सोचिए कि वो कौन कौन था और उसको सुलझा दीजिए आज। And those you can ask forgiveness from, please ask as soon as possible. और जिनसे आप क्षमा मांग सकते हो जितना जल्दी हो सके उनसे क्षमा मांगिए। And those whom you have to forgive, you can forgive immediately. और जिन्हें आपको क्षमा करनी है आप तुरंत उनकी क्षमा कीजिए। And say, Lord Jesus, I want to trust you from today. और कहिए कि प्रभु यीशु मैं तुझ पर आज से भरोसा करना चाहता हूँ। I want you to come into my heart and rule every part of my inner being. और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे हृदय में आए और मेरे पूरे अस्तित्व पर तू राज करे। My thoughts and my words. मेरे विचार, मेरे शब्द। And be the head of my home. और मेरे घर का तू मुखिया बन प्रभु। And make me very sensitive to sin. और पाप के प्रति मुझे बहुत संवेदनशील बना प्रभु। That as soon as I sin, I'll confess it to you. कि जैसे ही मैं पाप करता हूँ मैं उसका अंगीकार तेरे सामने करूंगा। And have a clean heart all the time. और एक शुद्ध हृदय निरंतर मेरे अंदर होगा। Lord, to the best of my knowledge, I have forgiven everybody in the world who's ever harmed me. और प्रभु मैं जितना सोच सकता हूँ मैंने सबको क्षमा कर दिया इस संसार में जिसने मुझे चोट पहुंचाई है।
And I give you my word that as soon as possible, I'll ask forgiveness from those whom I have hurt. और प्रभु मैं तुझे ये वचन देता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैंने जिसको चोट पहुंचाई है, मैं जाकर क्षमा मांगूंगा। I will write to those whom I've hurt and ask forgiveness. और जिन्हें मैंने चोट पहुंचाई है मैं लिखकर उन्हें माफी मांगूंगा। Or I'll call them up on the phone and ask forgiveness. या मैं फोन करके उनसे माफी मांगूंगा। Lord Jesus, please forgive me. हे प्रभु यीशु मुझे कृपया क्षमा कर। Cleanse me. Give me a clean white heart today. मुझे शुद्ध कर प्रभु, एक शुद्ध साफ हृदय तू मुझे आज दे, Because you died for me. क्योंकि तू मेरे लिए मरा। I want to turn from every known sin in my life. और मेरे जीवन में हर एक जो पाप मैं जानता हूं उससे मैं मुड़ना चाहता हूं प्रभु। Lord Jesus, be my head and the Lord of my life. प्रभु यीशु मेरा मुखिया, मेरा सिर हो और मेरे जीवन का तू प्रभु हो। And the Lord of my home. और मेरे घर का प्रभु तू हो। We want your presence in our home all the time. हम चाहते हैं कि हमारे घर में निरंतर तेरी उपस्थिति रहे। Thank you, Lord, for hearing me. धन्यवाद प्रभु मुझे सुनने के लिए। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray that everyone who has heard the word of God today will remember what they have heard. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति जिसने आज परमेश्वर के वचन को सुना है वो याद रखे उसने जो कुछ सुना है। And that it will change their life permanently. और उससे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाए। And they'll have faith that you love them. और उनके अंदर विश्वास होगा कि वो आप उनसे प्रेम करते हो। That you want to forgive them completely. कि आप उनको पूर्ण तौर पर क्षमा करना चाहते हो। That you want to change their life completely. कि आप उनका जीवन पूरी तरीके से बदलना चाहते हो। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We thank you in Jesus' name. हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। Amen. आमीन।